फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रतिभा बगिया। और आज मैं आ गई हूँ अपने टेरेस गार्डन में और लगाने वाली हूँ कुछ गेंदे की कटिंग। लेकिन उससे पहले देखिए, ये सारे जो गुड़हल खिले हुए हैं ये सभी कटिंग से तैयार ये पौधे हैं जिनमें इतनी अच्छी फ्लावरिंग होने लगी है और अब ये पौधे इतने बड़े हो गए हैं, घने हो गए हैं। इनमें से भी मैंने बहुत सारी कटिंग्स निकाल करके लगाई है, नए पौधे भी तैयार कर रही हूँ। और मेरे गार्डन का ये देसी वाले हिबिस्कस का मदर प्लांट है और इसी से कटिंग करके मैंने देखिए यहाँ पर ये बहुत ही हेल्दी पौधे सब तैयार किए हैं। हालांकि इनकी रिपोर्टिंग हो चुकी है, यानी इनको मैंने पॉट में लगाया था। जब ये पौधे थोड़ा और बड़े हो गए तो इनको मैंने रिपोर्ट किया है और प्रूनिंग किया है और लगा दिया है थर्माकोल की पेटी में। जब अच्छे से मिट्टी और बढ़िया पॉट यानी बड़ी जगह वाले पॉट मिलते हैं पौधों को तो उनकी जड़ें अच्छे से फैलती हैं और खूब अच्छी हेल्दी ग्रोथ होती है। तो देखिए, ये सभी एक साथ लगाए हुए कटिंग से तैयार पौधे हैं और बिल्कुल हेल्दी लश ग्रीन। और इनकी हेल्थ देखिए बहुत अच्छी इसलिए है क्योंकि ये थर्माकोल बॉक्स में है, यानी ये बड़े कंटेनर में है। और कटिंग्स ऐसे लगाएं कि आप जितनी भी कटिंग्स लगाएं जो 100% सक्सेस हो जाएं। मैंने हमेशा बताया है कि कटिंग्स को कैसे लगाएं, मैं कैसे लगाती हूं। तो आज मैं वैसे तो गेंदे की कटिंग लगाऊंगी, लेकिन जो भी कटिंग लगाऊंगी सारी कटिंग्स मैं उसी तरह से लगाती हूं। और अगर आप चाहें तो कमेंट करके बता सकते हैं कि अगर आपको हिबिस्कस की कटिंग की वीडियो चाहिए तो मैं फिर वीडियो डाल दूंगी। वैसे तो आज मैं गेंदे की कटिंग लगाऊंगी। और गेंदा देखिए मेरे गार्डन में बहुत सारे अभी भी खिल रहे हैं, पूरी गर्मी खिले हैं। तो ये सभी तो अपने आप बीज से कुछ हो गए हैं, कुछ की कटिंग मैं सेव रखती हूँ ताकि फूल खिले या ना खिलें लेकिन पौधे बने रहें। तो मैं आज गेंदे की कटिंग लगाऊंगी, पानी में भी लगाऊंगी और मिट्टी में भी लगाऊंगी। और जो जाफरी गेंदा होता है उसकी भी कटिंग लगाऊंगी, यानी जो मैरून कलर का खिलता है उसकी भी कटिंग लगाऊंगी। सारे पौधे मेरे गार्डन में अभी इस समय हैं। और ये देखिए कलियां भी बराबर बनती ही जा रही हैं, लेकिन कलियां तोड़ देना है क्योंकि अगर ये कलियां रहेंगी और इनमें अच्छे से अगर ग्रोथ चाहिए तो कलियों को निकालना होगा, क्योंकि ये अच्छी ग्रोथ तभी करेंगे जब कलियां निकली रहेंगी। क्योंकि अगर कलियां रहेंगी तो कलियों से फ्लावर बनने लगेंगे, फिर पौधों में अच्छे से ग्रोथ नहीं होगी। और ये देखिए यहाँ पर रूट्स तो पूरी टहनी में लगी हुई हैं, यानी बन रही हैं। बारिश का मौसम है इसलिए ज़्यादा दिख रही हैं और ये इसकी एरियल रूट्स की तरह दिखती रहती हैं, तो इसीलिए ये कटिंग से जल्दी लग जाती हैं। तो चलिए पहले कटिंग्स ले लेते हैं और कटिंग्स इनको लेते हैं। ढेर सारी कटिंग्स मैं लूँगी ताकि इस समय अगर मैं कटिंग्स ले लेती हूँ फिर उसके बाद ये जो पौधे से कटिंग लूँगी उसमें और नई ब्रांचेस आएंगी तो पौधा और घना होता जाएगा। ये देखिए, ये है जाफरी गेंदा, मैरून कलर का खिलता है और इसकी भी कटिंग्स लूँगी। इस तरह से खूब लंबा ये पौधा हो गया है। और लेकिन ये पूरा जब खूब कस के सर्दी पड़ती है तभी खिलता है, केवल सर्दियों में ही जाफरी गेंदा खिलता है। देखिए जाफरी गेंदे की मैंने इतनी सारी कटिंग्स ले ली हैं। यहाँ मैंने कुछ अलग कलर के गेंदा लगाए हैं, जैसे ये लाइट कलर, येलो लाइट कलर का गेंदा है। इतनी कटिंग्स मैंने इस कलर की भी ले ली हैं। और यहाँ एक पौधा है ये लड्डू गेंदे का, और ये भी पौधा बहुत ही अच्छा, इसमें फ्लावरिंग भी हो रही है क्योंकि अभी फूल खिला था, मैंने कट कर दिया और फिर से कलियां और आ रही हैं इस तरह से। लेकिन हमें कलियों वाली ब्रांच नहीं चाहिए, जिन ब्रांच में कलियां ना हो वही ब्रांच चाहिए। तो इस तरह से मैं कुछ ब्रांचेस यहाँ से लड्डू गेंदे की भी ले लूँगी। और अगर आप मेरी वीडियोस में देखेंगे तो पिछले साल बहुत ही ज़बरदस्त ये गेंदे खिल रहे थे और घर पर ही कटिंग से ही तैयार किए हुए गेंदे थे। और अगर आप अभी से लगाएंगे ये कटिंग्स तो दिवाली तक आपको फूल मिल जाएंगे। उसके पहले से ही फूल खिलने लगते हैं। मैं तो नवरात्रि से ही गेंदे के फूल मैं पूजा में इस्तेमाल करने लगी थी। तो देखिए मैं इतनी कटिंग्स लड्डू गेंदा की भी ले ली हूँ। यहाँ देखिए इतनी सारी कटिंग्स मैंने गेंदे की ले ली हैं और इनको लगाऊंगी। लेकिन लगाने से पहले मैं आपको और गेंदे की कटिंग्स दिखा दूँ जो मैंने पहले से तैयार की हैं।
ये देखिए, ये पहले से तैयार मैंने गेंदा का कटिंग किया है और ये इतनी लंबी लंबी सी खूब हो गई हैं। और इनको भी अगर मैं अब कट करके इनमें से भी पौधे लगा लूँ तो ये जो गेंदे हैं ये घने भी होंगे और नई कटिंग भी तैयार हो जाएगी। ये भी लड्डू गेंदा के ही कटिंग्स तैयार हैं और कितने हेल्दी हैं। और ये भी देखिए, एक ये शॉपिंग बैग, जो ऑनलाइन शॉपिंग बैग होता है, ये उसमें मैंने लगाया है। और देखिए कितनी बढ़िया कटिंग से पौधे तैयार किए हैं। लेकिन जड़ें देखिए क्या मस्त जड़ें आई हुई हैं और इनको अब मैं रिपोर्ट भी कर सकती हूँ। तो पहले मैं कटिंग लगाना आपको बताऊंगी। और देखिए कितनी अच्छी जड़ें आई हुई हैं। ये सभी कटिंग से तैयार हैं। और कटिंग से जो तैयार पौधे होते हैं उनकी ये खासियत होती है कि आपको फूल पता है कि कैसे खिलेंगे। बीज से जो होते हैं ज़रूरी नहीं है कि सेम उसी तरह के फूल निकले। और जो कटिंग से तैयार पौधे होते हैं वो पौधे ज़्यादा हेल्दी होते हैं, घने होते हैं, उनमें ज़्यादा मात्रा में फूल आते हैं और इनके फूल ज़्यादा अच्छे होते हैं। यानी बड़े बड़े से मोटे मोटे फूल खूब बढ़िया आएंगे और जल्दी फ्लावरिंग ये पौधे, कटिंग से जो तैयार पौधे होते हैं ये जल्दी फ्लावरिंग करते हैं। जो बीज से तैयार होते हैं फ्लावरिंग उनमें तो होती है, उनको भी आप घना बना सकते हैं, लेकिन उनमें थोड़ा लेट फ्लावरिंग होगी और उनको घना बनाने में समय भी लगता है। और बीज अंकुरित होंगे, फिर बीज से पौधे बड़े होंगे। जब पौधे 5-6 इंच के हो जाएंगे तब आप उनकी पिंचिंग करेंगे। तो इस तरह से कटिंग से आप कोई भी मौसम हो, कटिंग से पौधे तैयार करते रहेंगे तो पौधे आपके पास हमेशा बने रहेंगे। मेरे यहाँ गार्डन में पूरी भरी गर्मी फूल भी खिले हैं और मैं कटिंग्स भी लगाती रही हूँ। और कटिंग से जब गर्मी में मैंने लगाया था तो जो भी घने पौधे हैं या कोई भी पौधा जिस भी पॉट में, बड़े पॉट में साइड साइड में ही मैंने लगा दिए थे। तो जिससे कि जो भी वेजिटेबल प्लांट्स हैं, अगर बेलवर्गीय वेजिटेबल्स प्लांट्स हैं तो उनको आप उनमें ज़रूर एक गेंदे का पौधा लगाइए। गेंदे के पौधे लगाए रहने से मिट्टी में फंगस वगैरह होती है, निमेटोड होता है, उससे बहुत हद तक ये निजात रखता है। रोग मुक्त मिट्टी बनती है और जो निमेटोड की समस्या होती है वो नहीं होगी। तो जो अगर आपके पौधे फ्लावरिंग कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो आप इनको काट के मिट्टी बनाते समय आप मिट्टी में जिस भी पॉट में यूज कर रहे हैं, भर रहे हैं मिट्टी, उसमें लेयरिंग करके आप इसको भर सकते हैं। तो मैं चाहूँ तो इसको भी कट करके लगा सकती हूँ, लेकिन मैंने कटिंग ढेर सारी काट ली है। तो आज तो मैं पहले इन्हीं को लगाऊंगी। तो देखिए, कटिंग कोई भी लगानी हो लेकिन उसमें से जो भी एक्स्ट्रा पत्तियां होती हैं नीचे की, उसको साफ़ करना ज़रूरी है। और मैंने यहाँ पर देखिए इतनी सारी एक्स्ट्रा पत्तियां, जो भी, क्योंकि पौधा खूब सारा बिल्कुल घना इस समय अच्छी ग्रोथ पर है, तो मैंने जितनी भी एक्स्ट्रा नीचे की पत्तियां थी पूरा अच्छे से साफ़ कर दिया है। जितनी कम पत्तियां कर देंगे उतना अच्छा है, आसानी से पौधे की कटिंग लग जाएगी। और अगर गुलाब वगैरह लगा रहे हैं तो उसकी तो बिल्कुल ही पत्तियां ना रहने दें। और जैसे गुड़हल वगैरह है उनकी भी पत्तियां बिल्कुल आप ज़्यादा से ज़्यादा निकाल दीजिए, तब वो अच्छे से लगेंगी। गेंदे की तो आप नहीं भी निकालेंगे तो भी लग जाएगी, क्योंकि ये गेंदे की कटिंग बहुत आसानी से लगती है। क्योंकि इसमें देखिएगा 2 ही 3 दिन में बिल्कुल अच्छे से जड़ें आ जाएंगी और जड़ें इसमें दिख भी रही हैं। और अगर आप जैसे कई कलर या कई वैरायटी के पौधे की कटिंग लगा रहे हैं तो अगर आपको जानना है कि कौन सी कटिंग कहाँ है तो आप उसको टैग लगा दीजिएगा। और नहीं जानना है तो कुछ कुछ तो अपने से ही पता चल जाता है कि जैसे ये जाफरी गेंदा की कटिंग है, क्योंकि इसकी टहनियाँ बिल्कुल डार्क हैं। और ये लड्डू गेंदा की कटिंग है। और ये देखिए, ये अलग जो लाइट येलो कलर का गेंदा होता है ये वो है, येलो है। और ये गोल्डन येलो होता है जो डार्क थोड़ा होता है। तो ये जो कटिंग्स हैं तो आप चाहें तो अलग अलग टैग भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं टैग नहीं लगाऊंगी। और आप इसमें रूटिंग हार्मोन के तौर पे चाहें तो एलोवेरा की जो जेल होती है उसको लगा सकते हैं, लेकिन मैं एलोवेरा का जेल नहीं यूज करूंगी, क्योंकि गेंदा की कटिंग ऐसी होती है कटिंग जो कि बहुत ही आसानी से लग जाती है। आप चाहे पानी में लगाएं और चाहे मिट्टी में लगाएं। तो देखिए, गेंदे की कटिंग या कोई भी पौधे की, आपको यहाँ तक कि इंग्लिश गुलाब की भी कटिंग लगानी हो
तो आप उसको इस तरह के बालू में लगाइए। बालू जो मोटा वाला लाल बालू कहते हैं, ये उस बालू में आप लगाइए, हर तरह की कटिंग लग जाएगी। मैंने देखिए इस तरह के बालू में यहाँ पर गुलदाउदी की कटिंग लगाई है, ढेर सारी गुलदाउदी की कटिंग मैंने सब लगा करके रखी है यहाँ। और ये सारे के सारे गुड़हल हैं, देखिए गुड़हल की कटिंग सब लग चुकी है। ये सभी पौधों में देखिए फ्लावरिंग हो रही है, क्योंकि देखिए बर्ड्स आ रही हैं, किसी न किसी पौधे में डेली कुछ न कुछ फ्लावर खिल रहे हैं। सभी पौधों में कलियां आ चुकी हैं। मेरे गार्डन में 6 से 7 वैरायटी और कलर के गुड़हल लगे हुए हैं। गुड़हल के पौधे मैं जब भी प्रून करती हूँ अक्सर करके उनकी कटिंग्स लगाती रहती हूँ। इस तरह से मेरे पास ढेर सारे पौधे तैयार हैं। ये सारे के सारे जो गुड़हल की कटिंग तैयार है, और मैंने गुलाब की भी कटिंग लगाई है। देखिए यहाँ पर मैंने गुलाब की कटिंग लगा दी है, और ये कटिंग तो देखिए बिल्कुल लग चुकी है, लेकिन अभी मैं इसकी रिपोर्टिंग नहीं करूँगी। और यहाँ पर देखिए ये 20 दिन पहले की कटिंग लगी हुई है। यहाँ मैंने अभी 1 हफ्ते पहले की कटिंग लगाई है। तो कटिंग्स तो लग जाती हैं, पत्तियां भी फूट जाती हैं, लेकिन अक्सर करके लोगों की कटिंग सूख जाती है, कहते हैं कि हमारी कटिंग सूख जाती है। लेकिन देखिए कटिंग जब भी लगाइए ओवर वाटरिंग नहीं होनी चाहिए, ना ही कटिंग हिलनी चाहिए। हिलने का मतलब है कि पानी वगैरह अगर आप दे रहे हैं, बार बार टच हो जा रहा है, तो फिर कटिंग वो लगेगी नहीं। तो इसके लिए आप छोटे डिब्बे बॉटल से या स्प्रे बॉटल से पानी दीजिए, हल्के हाथों पानी दीजिए, ताकि पौधे बिल्कुल टच ना हो। और बहुत ज़्यादा रोज़ का रोज़ पानी देना भी नहीं है। बालू में बस नमी चेक करनी है, नमी रहेगी तो अच्छा है। तो चलिए अब मैं आपको कटिंग लगाना दिखाती हूँ। यहाँ देखिए मैं बालू में इस तरह से होल कर ले रही हूँ, ताकि अच्छे से आराम से कटिंग्स चली जाएं, क्योंकि इसकी टहनियाँ मुलायम होती हैं। आप चाहे तो ढेर सारी कटिंग एक साथ लगा सकते हैं, और जो भी कटिंग आप लगा रहे हैं आप उसका टैग लगा सकते हैं। और कटिंग वगैरह जैसे गुलाब, गुड़हल, इन सबों की कटिंग लगाने के बाद बहुत जल्दबाजी ना करें शिफ्ट करने के लिए। कम से कम 7-8 महीने हो जाएं। कटिंग जहां आपने लगा रखी, अगर अच्छी सी ग्रोथ हो रही है, बालू में मॉइस्चर रहता है लेकिन न्यूट्रिशंस नहीं रहता है, तो अगर आपकी कटिंग लग रहा है कि 5-6 महीने हो गए, अच्छी ग्रोथ कर रहा है, तो ऊपर से आप जो खूब बढ़िया सी खाद वाली मिट्टी बना करके डाल दीजिए, उसको अच्छा न्यूट्रिशंस मिलने लगेगा। और इस तरह से आप कटिंग्स को सक्सेसफुली बालू में ग्रो कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे इंग्लिश गुलाब की भी कटिंग तैयार की है। इस तरह से आप कटिंग लगाएंगे तो कभी कटिंग ख़राब नहीं होगी। गेंदे की कटिंग सबसे आसानी से लगती है, और इसको तो आप मैं पानी में भी अभी आपको लगा कर दिखाऊंगी, और इसके रिज़ल्ट भी आपको अगली वीडियो में मिलेंगे, आगे आने वाली वीडियोज़ में। तो कम से कम 3-4 दिन के बाद मैं इसकी अपडेट दूंगी। तो देखिए इतनी कटिंग्स तो मैंने निकाल के इसमें बालू में लगा ली हैं। कोई रूटिंग हार्मोन नहीं लगाया है। आप चाहें तो एलोवेरा जेल लगा सकते हैं, हल्दी पाउडर लगा सकते हैं, या जो भी रूटिंग हार्मोन यूज करते हैं, तो ये इस तरह से आप लग जाएगा। जैसे कि मैंने अभी आपको कटिंग्स की रिज़ल्ट दिखाई है, और बाकी सारी कटिंग्स जो हैं इनको मैं लगाऊंगी पानी में। पानी में लगाने के लिए कोई छोटा अलग से पॉट लेना नहीं है, एक साथ आप इतनी सारी कटिंग्स एक साथ पानी में लगा सकते हैं। पानी ये मैंने बरसात वाला लिया है, आप नॉर्मल वाटर में भी लगा सकते हैं। और इसको बस इस तरह से सारी नीचे की पत्तियां साफ़ कर दी हैं। आप चाहें तो इसमें भी रूटिंग हार्मोन लगा सकते हैं, लेकिन मैं किसी में रूटिंग हार्मोन नहीं लगाऊंगी। इसी तरह से बस इसको रख दूंगी इसमें, और इसकी जो पानी है इसका 4-5 दिन में चेंज कर दिया करूँगी। 4-5 दिन में पानी चेंज कर देंगे तो उससे ये होगा कि जैसे पानी में ये पौधे पड़े हैं, तो पानी में जो न्यूट्रिशंस होता है वो न्यूट्रिशंस पौधे लेते रहते हैं, तो फिर पानी का न्यूट्रिशंस ख़त्म हो जाता है। तो जब हम पानी चेंज कर देंगे तो पौधों को अलग न्यूट्रिशंस, अच्छा नया ताज़ा पानी मिल जाएगा, तो पौधों में न्यूट्रिशंस बना रहेगा और पौधे अच्छे से ग्रोथ करेंगे और जड़ें बहुत जल्दी बढ़ने लगेंगी। वैसे तो अगर आप इस तरह के चाहे तो ट्रांसपेरेंट कांच के ग्लास में लगा सकते हैं, और चाहे तो शीशे की बोतल में लगा सकते हैं, जैसे भी आप चाहें
जो भी आपको मिल जाए। और ज़रूरी नहीं है कि ट्रांसपेरेंट में ही लगाइए, आप स्टील के गिलास वगैरह में भी रख सकते हैं। तो इस तरह से आपको दिखेगा, 2 दिन में ही जड़ें आपको इसमें दिखने लगेंगी। वैसे तो जो जड़ें हैं वो गेंदे की टहनियों में दिखती रहती हैं। तो इस तरह से आप पानी में भी लगा सकते हैं और इस तरह से बालू में भी लगा सकते हैं। बालू में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, मिट्टी में भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं कटिंग्स हमेशा बालू में लगाती हूँ, इसलिए मैंने बालू में लगाया है। इतनी सारी कटिंग्स यहाँ देखिए जो गुड़हल वगैरह की हैं, गुलदाउदी की है, और यहाँ पर देखिए अलग अलग तरह के क्रोटॉन की कटिंग, ये सभी मैंने बालू में ही लगा करके रखी है। यहाँ पर भी देखिए सभी मैंने बालू में कटिंग्स मैं बहुत सारी हमेशा लगा करके रखती रहती हूँ। तो कटिंग्स कभी भी फेल नहीं होंगी अगर आप बालू में लगाएंगे, ओवर वाटरिंग ना हो तो कटिंग्स बहुत अच्छे से लग जाएंगी। तो इस तरह से देखिए मैंने यहाँ पर सारी कटिंग्स लगा ली हैं। जो कटिंग्स पहले से उनकी भी अपडेट आपको दिखा दी है। और उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर ज़रा भी अच्छी लगी हो, ज़रा भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। कोई क्वेरीज़ हो तो क्वेरीज़ को आप कमेंट सेक्शन में आकर पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।